हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज जो है हम प्रिंसेस ब्लाउज की कटिंग करने के लिए सीखेंगे, वो भी बिल्कुल हैवी साइज है और डिफरेंस वाला है। आप बिल्कुल वीडियो में बने रहिए, ठीक है। तो फर्स्ट ये निशान को कुछ इस तरह से सीधा कर लेता हूँ। हमारा ये फ्रंट ओपन है तो बैक को इधर रखे, इधर से मार्किंग कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, लेंथ जो है 14.5 इंची ब्लाउज का लेंथ है, तो 14.5 इंची पे लगा दिया हूँ। उसके बाद ये डीप नेक है 9 इंची, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे 6.25 इंची पे लगाएंगे। साइज थोड़ा हैवी है और प्रिंसेस कटिंग ब्लाउज है। ये कटिंग आप अगर देख लिए तो हैवी साइज को कटिंग करने के लिए आप बिल्कुल रेडी हो जाओगे, ठीक है। इसलिए आप पूरी वीडियो में बने रहिए। चलिए, अपर चेस्ट है 30 मतलब 38 इंची, तो हम यहाँ पे चौथाई भाग 9.5 इंची एक सूत पे ये निशान लगा दिया हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो हम लगाएंगे 5.5 पे लगाएंगे, क्योंकि 9 इंची ही डीप है। अगर 10 इंची डीप है तो आपको 5 इंची पे रखना चाहिए, 5.25 मतलब थोड़ा सा, लेकिन ये 9 इंची है इसलिए हम 5.5 पे रखा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे 2.5 इंची पे एक मार्किंग लगा दिया हूँ, ठीक है। अब यहाँ हम 5.5 लगाए तो यहाँ पे हम 6.25 लगाएंगे। और वेस्ट है 36 इंची, तो यहाँ पे हम चौथाई भाग 9 इंची पे एक मार्किंग लगा दिया हूँ और 1.25 इंची डॉट्स के लिए लगा दिए, ठीक है। अब ये मार्किंग को भी कुछ इस तरह से सीधा कर ले रहा हूँ और डॉट्स के लिए भी इसको भी हम सीधा कर लिए। तो वेस्ट है 36 इंची, तो हम 36 इंची पे 36 इंची लिख दिए। उसके बाद फिर यहाँ पे भी कुछ इस तरह से सीधा कर दे रहा हूँ। और डीप है 9 इंची, तो 9 इंची पे ये मार्किंग कर दिए, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ से भी कुछ इस तरह से ब्रॉड में थोड़ा सा रखना है। डीप कम है लेकिन थोड़ा सा ब्रॉड में रखना है, तो इसको यहाँ से कुछ इस तरह से मार्किंग कर दिए। और यहाँ से भी थोड़ा इस तरह से सेम में कंपलसरी बैक नेक की साइड, गला साइड में थोड़ा सा डाउन करना है, ठीक है। चलिए, आर्मोल का शेप कुछ इस तरह से हम लगा दे रहा हूँ। उसके बाद फिर आर्मोल है 18 इंची, तो हम यहाँ पे एक बार देख लेता हूँ कितना आ रहा है। बिल्कुल हमारा 9 इंची आ रहा है, 9 इंची का डबल 18 इंची हो रहा है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलिए, अब जो है यहाँ पे जो सेब है कुछ इस तरह से है, और ये सेब लगाने के लिए आपको फर्स्ट ऐसा मार्किंग करके उसके बाद फिर यहाँ से थोड़ा सा ऐसा लगा दो, ठीक है। देखिए, ये हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये सेब कुछ इस तरह से लगाने के लिए आपको भी ऐसा ही लगाना चाहिए। चलिए, अब हम यहाँ से कुछ इस तरह से कटिंग कर दे रहा हूँ। देखिए देखिए, डायरेक्ट यहाँ से कुछ इस तरह से हम कटिंग कर दे रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे अफरोज टेलर चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक जरूर कर दीजिए, ठीक है। और ये डिफरेंस वाला कटिंग है, आप पूरी वीडियो देखिए। आपको कंपलसरी ये ब्लाउज की कटिंग करने के लिए हैवी साइज में किस तरह से करना है वो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। इसलिए आप एक एक करके स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूँ, तो आप भी स्टेप बाय स्टेप देखिए। बिल्कुल प्रिंसेस ब्लाउज हैवी साइज में कटिंग करने के लिए आप सीख जाओगे, ठीक है। एक बार से 2 बार देखोगे तो 80% तो आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। 1-2 बार देखने से बिल्कुल समझ में आते। चलिए, अब यहाँ से भी कुछ इस तरह से प्रिंसेस में है, तो प्रिंसेस हमारा फ्रंट ओपन है, तो कुछ इस तरह से बैठा के उसके बाद फिर यहाँ पे हम एग्जैक्ट अच्छी तरह से फर्स्ट बैठाना है। ये हमारा करेक्ट बैठ गया। अब यहाँ से हम कुछ इस तरह से फर्स्ट सीधा मार्किंग खींच लेता हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पे कुछ इस तरह से क्रॉस में निशान लगाना है, और यहाँ जो रखेंगे हम 3.5 इंची पे रखेंगे। और प्रिंसेस कटिंग जो करना है यहाँ पे 5.25 पे रखेंगे, 5.25 इंची पे मार्किंग करें। उसके बाद यहाँ पे हम 10.25 इंची, ठीक है, क्योंकि थोड़ा हैवी साइज है इसीलिए अलग तो करना पड़ता, ठीक है। अब यहाँ पे हम 4.25 लगाए तो यहाँ पे हमारा 3.5, तो मतलब कि आधा इंची यहाँ से यहाँ, इसमें हम थोड़ा कम करें, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा करें, मतलब आधा इंची से कम करें थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा हैवी साइज है इसीलिए, ठीक है। अब यहाँ से भी इसको सीधा कर लेता हूँ। और ये फ्रंट डिप है 7.5 इंची, तो 7.5 इंची है, तो यहाँ पे हम 7.5 इंची पे एक निशान लगा दिए। और यहाँ से भी कुछ इस तरह से सीधा कर दे रहा हूँ फर्स्ट। देखिए, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया। अब ये सेब लगाने के लिए कुछ इस तरह से एक मार्किंग लगा देना है सीधा। देखिए, बिल्कुल हमारा शेप ये करेक्ट आ गया। अब इसको हम यहाँ तक फर्स्ट कटिंग करता हूँ, उसके बाद फिर प्रिंसेस की शेप किस तरह से लगाना है वो देखेंगे। देखिए, यहाँ तक हम कटिंग कर दिया हूँ, उसके बाद इधर भी कटिंग कर दिए। कंपलसरी यहाँ पे इसी तरह से आपको ढाल लगाना है, ठीक है। यहाँ से यहाँ आधा इंची फर्क आना चाहिए, ताकि पहनने के टाइम में बिल्कुल करेक्ट रहता स्ट्रेट। चलिए, ये मार्किंग भी हम 3 मार्किंग करके कुछ इस तरह से शेप लगाएंगे। ये शेप लगाने के लिए आपको 1 बार 2 बार ट्राई करो, आपको कंपलसरी, उम्मीद करता हूँ डायरेक्ट आपको कंपलसरी आता है ये शेप लगाने के लिए। 1-2 बार ट्राई करोगे तो इसी तरह से आ जाता है। देखिए, कितना खूबसूरत सा शेप हुआ। अब हम यहाँ से भी कुछ इस तरह से कटिंग कर दे रहा हूँ।
कुछ इस तरह से। ये भी नॉक्स हम लगा दिए। अब हम ये वाला कटिंग कर रहा हूँ कुछ। अब जो है साइड वाला जो हम प्रिंसेस कटिंग करेंगे, सबसे मेन वही है, हैवी साइज में कितना रखना है, क्या करना है, साइड वाले में ही मेन रहता है, ठीक है। इसलिए आप पूरी वीडियो को वॉच कीजिए और आपको कंपलसरी समझ में फुल आ जाता है प्रिंसेस ब्लाउज की कटिंग हैवी साइज किस तरह से करना है, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ से एग्जैक्ट अच्छी तरह से फर्स्ट बैठा लेना है, अच्छी तरह से ये हम बैठा चुका हूँ। अब हम इसके ऊपर फ्रंट रखता हूँ पहले, ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ से बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ ये वाला पोजीशन को आपको देखना है सीधा रखने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट हो गया। अब हम यहाँ पे मार्किंग करने के लिए स्टार्ट कर रहा हूँ, आप पूरी वीडियो में बने रहिए। यहाँ से 1 इंची पे ये मार्किंग लगा दिया हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जो लगाना है ये चेस्ट है हैवी थोड़ा, ठीक है, क्योंकि अपर चेस्ट से चेस्ट 4 इंची फर्क है, 4 इंची फर्क है, तो आप 3.25 इंची पे ये मार्किंग लगा दो, क्योंकि अपर चेस्ट है 38.5 इंची और मिडल चेस्ट है अपर चेस्ट है 38 इंची और मिडल चेस्ट है 41.5 इंची। तो यहाँ पे कितना फर्क हो जा रहा है, 2.5 इंची फर्क हो रहे, ठीक है, 2.5-3 इंची फर्क हो रहे मिनिमम, ठीक है, 3.5 इंची। तो यहाँ से हम 3.5 पे ही लगाएंगे, 3.5 इंची फर्क आ रहे तो 3.5 पे हम यहाँ पे निशान लगा दिए। अब ये शेप लगाने के लिए ये सेंटर में भी मार्किंग लगा दिए। ये वाला जो मार्किंग है, जितना आपको चेस्ट से अपर चेस्ट से चेस्ट फर्क रहता उतना आपको बड़ा करना है। अगर अपर चेस्ट और चेस्ट सेम है, अगर अपर चेस्ट और चेस्ट सेम है तो यहाँ पे 2.5 इंची पे ही मार्किंग करना है, ज्यादा नहीं करना है, नहीं तो फिर सामने में अलग दिखता, ठीक है। यहाँ पे कंपलसरी आपको ये चीज पे कभी भी प्रिंसेस कटिंग करने के लिए ये चीज ही देखना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि ये मार्किंग आप देखोगे तो प्रिंसेस फ्लाइट भी नहीं होता, बिल्कुल सेट होता, ठीक है। तो चलिए ये हम 3 मार्किंग लगने के बाद कुछ इस तरह से हम ये शेप डाल रहा हूँ। देखिए आपको भी इस तरह से शेप डालने के लिए कंपलसरी 1 बार 2 बार ट्राई करो, आपको इस तरह से शेप लगाने के लिए बिल्कुल आप रेडी हो जाओगे, ठीक है। देखिए कितना खूबसूरत सा शेप हो गया। अब यहाँ से इसको हम जितना मार्जिन रखेंगे अंदर एक दूसरे को रख देना है एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। तो बैग में हम गिराए थे 6.25 इंची, तो इसको हम गिराएंगे 6 इंची से थोड़ा कम ही, क्योंकि बैक से फ्रंट कम गिराना है आर्मोल के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे 38 इंची है, 38.5 इंची, तो चौथाई भाग आ रहे 9.5 इंची 1 पॉइंट। तो यहाँ पे हम कुछ इस तरह से मार्किंग लगा दिया हूँ। उसके बाद फिर कुछ इस तरह से ये शेप लगा दिया। देखिए एग्जैक्ट अगर आप करोगे तो कुछ इस तरह से ही शेप आता है। अब ये मार्किंग लगाने के लिए फर्स्ट आपको यहाँ पे मेजरमेंट करना है। इधर भी हम मार्जिन छोड़ दिया, इधर भी मार्जिन छोड़ दिए, तो 3 इंची आ रहे रेडी, 3 इंची रेडी आ रहे। तो यहाँ पे हम 3 इंची रख के चौथाई भाग 36 इंची वेस्ट है, 36 का चौथाई 9 इंची हो रहा है, तो 9 इंची पे ये मार्किंग हम लगा दिया हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पे हम कुछ इस तरह से ये मार्किंग सीधा कर दिया हूँ। उसके बाद फिर ये मार्किंग लगाने से पहले आपको कंपलसरी बैक की जरूरत पड़ता है। तो बैक ये मार्किंग सीधा करने के लिए आपको कंपलसरी बैक की जरूरत पड़ता है। तो बैक को कुछ इस तरह से रख लेना है। उसके बाद यहाँ पे एक निशान लगाना है, फिर हम यहाँ से कुछ इस तरह से सीधा करता हूँ, क्योंकि कारीगर को साइट लगाने के टाइम में बिल्कुल एग्जैक्ट ही रहना चाहिए, ठीक है। चलिए ये मार्किंग हमारा कंप्लीट हुआ। अब इसको हम कटिंग कर दे रहा हूँ कुछ इस तरह से। अगर आप ये ब्लाउज की कटिंग बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप देख लिए तो कंपलसरी बोल रहा हूँ प्रिंसेस ब्लाउज कटिंग करने के लिए आप रेडी हो जाओगे। इसलिए आप ये वीडियो को कंपलसरी देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएंगे, ठीक है। चलो ये हमारा कटिंग हो गया। यहाँ से भी कुछ इस तरह से मार्जिन छोड़ के खाली कटिंग कर देना है, ठीक है। देखिए अब यहाँ से हम एक नॉक से लगा दे रहा हूँ, और यहाँ पे व्हील मार्क लगाने के लिए ऐसा मार्किंग के ऊपर लगा दो ताकि कारीगर को थोड़ा मुश्किल नहीं होता सिलाई लगाने के टाइम में। फिर यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर हाला झाड़ने के लिए एक दूसरे के ऊपर ऐसा रख देना है। उसके बाद थोड़ा सा हाला झाड़ेंगे, ज्यादा नहीं, क्योंकि ये डीप नेक है। डीप नेक में ज्यादा हाला झाड़ोगे तो थोड़ा अलग दिखता है, इसीलिए थोड़ा ये हाला झाड़ना है। अब एक बार हम मेजरमेंट कर लेता हूँ ये चेस्ट का, क्योंकि चेस्ट 41.5 इंची है, तो हमारा यहाँ कितना आ रहा है वो देख लेते हैं। तो 22 इंची आ रहा है। अगर 41.5 है उसका 4 भाग करे तो 2 भाग में यहाँ पे आना चाहिए मिनिमम 10.25 इंची से थोड़ा बढ़ के, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है आ रहा है 11 इंची, तो ये हमारा 1.5 से 2 इंची लूजिंग हो गया। और हैवी साइज है तो कंपलसरी 2 इंची ही लूजिंग आना चाहिए। ये 2 इंची जो लूजिंग आए, ये आने का पोजीशन जो रहता है यहाँ से ही रहता। ये आप जितना कम ज्यादा करोगे उतना यहाँ पे बढ़ता, उतना कम होता। अगर कम कटिंग कर दोगे तो यहाँ पे फ्लाइट होने का बिल्कुल चांस रहता है। इसलिए ये वाला पोजीशन को आप ज्यादा जब कटिंग करोगे तो ये मार्किंग को ज्यादा फोकस करो बड़े साइज में और प्रिंसेस में, ठीक है। लेंथ है 10 इंची, तो हम 10 इंची पे ये मार्किंग लगा दिया हूँ।
फिर हम यहाँ पे 3.5 इंची से 3.25 इंची तक लगा सकते हो, ठीक है, लेकिन 3.5 इंची ठीक है, इससे ज्यादा तो ज्यादा नीचे हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे भी कुछ इस तरह से सीधा कर दे रहा हूँ। लूजिंग है 11 इंची, तो हम 11 इंची पे ये मार्किंग लगा दिए, और आर्मोल है 18 इंची, तो यहाँ पे जो हम रखेंगे 8.25 रख के एक बार चेक कर लेना है, 8.25 से थोड़ा सा बढ़ के। उसके बाद हम यहाँ पे देख रहा हूँ तो 9 इंची एक सूत हो रहा है। तो कभी भी आर्मोल आस्तीन का एक सूत बढ़ के ही कटिंग करो, क्योंकि अगर एग्जेक्ट कर दिए तो कारीगर अगर खींच खुच के लगाए तो आस्तीन यहाँ पे टाइट होने का बिल्कुल चांस रहता है, इसीलिए आपको एक सूत ज्यादा ही लगाना है, ठीक है। अब यहाँ से कुछ इस तरह से हम शेप ऐसा लगा दे रहा हूँ, देखिए ये कटिंग का बिल्कुल एग्जैक्ट मैं इसमें बताया कटिंग किस तरह से करना है, कैसा करना है प्रिंसेस ब्लाउज की कटिंग, वो भी हैवी साइज, ठीक है। चलिए यहाँ से फिर हम कुछ इस तरह से कटिंग कर दे रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो, ये कटिंग अच्छा लगे तो हमारे अफरोज टेलर चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक कर दीजिए, प्यारा सा कमेंट करके बताइए कैसा लगा ये प्रिंसेस ब्लाउज की कटिंग, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट अब बिल्कुल हो गया। यहाँ से हम देखिए यहाँ से कुछ इस तरह से कटिंग कर दे रहा हूँ, इसको भी कटिंग कर दे रहा हूँ। अगर आपको बेल्ट वाला ब्लाउज की कटिंग देखना है और सीखना है तो इसके नीचे आ रहा है, उस पर क्लिक करके फुल वीडियो देख सकते हो, स्टेप बाय स्टेप बताया हूँ उसमें भी, ठीक है। और आप कुछ भी अगर आप कटिंग करने के लिए देखना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो हमारे चैनल पे पूरा कटिंग है, आप जरूर देख के सीख सकते हो, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करो, ठीक है। तो 11 इंची लूजिंग है तो 11 इंची हम रख दिए। हाला झाड़ने के लिए यहाँ से कुछ इस तरह से 1.25 इंची हाला को झाड़ना है, ठीक है, मिनिमम 1.25 इंची ड्रोन वाले नेक को, ठीक है, ड्रोन वाले गला। चलिए ये कटिंग हमारा आज का बिल्कुल कंप्लीट हो गया। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। और आप ये कटिंग देखने के बाद जरूर एक लाइक करके कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपको ये कटिंग, ठीक है। चलिए वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।